रोमियो को लिखी हुई पत्री 13वां अध्याय। मसीही विश्वासी होने के कारण हमारी सरकार के प्रति हमारी मनोवृत्ति, हमारा व्यवहार और हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, इसके बारे में पौलुस कहता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। बाइबल नागरिक अनाज्ञाकारिता की अनुमति नहीं देती, क्योंकि पवित्र शास्त्र द्वारा हमें आज्ञा दी जाती है कि जो हम पर शासन करते हैं हमें उनकी आज्ञाकारिता में रहना चाहिए। पौलुस ने यह उस समय लिखा था जब रोम पर नीरो शासन कर रहा था, और अक्सर ही हम कहते हैं, ठीक है, आपको मालूम है कि हमें उस समय तक आज्ञाकारी बने रहना है या अधिकार के अधीन रहना है जब तक कि हम बनाए गए कानून से सहमत हैं। मैं महसूस करता हूं कि ऐसे विरल अवसर ही होते हैं जहां परमेश्वर के कानून से मनुष्य के कानून में बाधा हो। कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जहां हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहना पड़ता है। आरंभिक कलीसिया की इस अवधि में जब उन्हें यह घोषणा करने की आवश्यकता पड़ी कि या तो कैसर को प्रभु मानो या फिर फांसी पर चढ़ाए जाओगे, तब विश्वासियों ने कैसर के स्वामित्व को स्वीकार करने के बदले शहीद होना ठीक समझा। यहूदियों की महासभा ने जब पतरस को आदेश दिया कि आगे को यीशु के नाम में कुछ भी न बोले, तब पतरस ने कहा, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हम जानते हैं कि हम चुप नहीं रह सकते, पर वे ही बातें कहते हैं जिन्हें हमने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। और इसलिए जब नियम ऐसे हों कि मुझे विवेक काम में लेना हो, तब परमेश्वर का आज्ञाकारी होना ज्यादा उचित होगा। परंतु नागरिक होने के नाते मैं सरकार का कहा हुआ मानूंगा और हाकिमों और कानूनों का पालन करूंगा। मुझे कानून का पालन तो करना है। मसीही होने के नाते ये मुझे कानून के पालन से छूट नहीं मिलती कि मैं अपनी मन मर्जी से कार्य करूं। अब यह एक ऐसा विषय है जिसके प्रति कभी कभी हम प्रश्न पूछने को आतुर हो उठते हैं। क्या परमेश्वर ने किसी विशेष सरकार को ठहराया है? बाइबल कहती है कि जितने अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। ये मेरे लिए एक दिलचस्प बात है कि राजा नबूकदनेस्सर ने इस सत्य को चुनौती दी थी जब उसे दानियेल द्वारा बताया गया, जब वो उसके स्वप्न का अर्थ बता रहा था कि उसने जो विशाल प्रतिमा स्वप्न में देखी है, उस प्रतिमा में सोने, चांदी और मिट्टी के जो भाग थे वे संसार पर शासन करने वाले साम्राज्य हैं। और वहां लिखा है, और हे राजा नबूकदनेस्सर, तू जो सोने का सिर अर्थात कई राज्यों का सम्राट है, पर अब तेरा राज्य इससे निचले स्तर के सम्राट द्वारा ले लिया जाएगा, जिसका प्रतीक चांदी के कंधे और छाती है, और उन्हें उनके निचले स्तर के राज्य अपने अधीन कर लेगा। कांसे का जो पेट है और लोहे के जो पैर हैं, उनके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि तेरा साम्राज्य अन्यों के अधीन हो जाएगा। परंतु नबूकदनेस्सर ये सब भूल गया और उसने 90 फुट ऊंचे सोने की एक मूरत बनवाई और उसे बेबीलोन के प्रांत के एक मैदान में खड़ा करवाया। और उसने देश देश और जाति जाति के लोगों से उस मूर्ति को दंडवत करने की आज्ञा निकाली, जो कि दानियेल द्वारा दी गई भविष्यवाणी की खुली अवज्ञा या चुनौती थी कि तेरा राज्य मादी एवं फारसी साम्राज्य द्वारा ले लिया जाएगा। और परमेश्वर की इस अवज्ञा के कारण, नबूकदनेस्सर के घमंड में फूल उठने के कारण, परमेश्वर ने उसे जानवर सरीखा कर दिया और 7 साल तक वो जानवरों के समान घास चरता रहा और उसे खुले मैदान में पशुओं के समान 7 मौसम काटने पड़े, जब तक कि उसने जान न लिया कि मनुष्यों की सरकारों, शासनों, साम्राज्यों, राज्यों पर सर्वोच्च अधिकार परमेश्वर का ही अधिकार है, और वो छीन लेता है और जिसे चाहे उसे दे देता है। नबूकदनेस्सर पागलपन के दौरान जब मैदान की ओस में भीगता और बैलों के समान घास खाता था, तब परमेश्वर उसे यही सबक सिखा रहा था। इसमें परमेश्वर का उद्देश्य यह था कि वह पहचान सके कि परमेश्वर शासन करता है और परमेश्वर जिसे चाहे उसे सिंहासन पर विराजमान कर देता है और जिसे चाहे उसे ही वह उसके राज्य में स्थापित करता है। और फिर नबूकदनेस्सर तो परमेश्वर की दिव्य आज्ञा से केवल बेबीलोन के सिंहासन पर विराजमान किया गया था। उसके पागलपन का समय बीत जाने पर उसने स्वीकारा कि स्वर्ग का परमेश्वर ही राज्य करता है और जो अपने आप को ऊंचा करते हैं उन्हें वह नीचा करता है। नबूकदनेस्सर को अमानुष किया गया था, परंतु उसने पहचाना कि परमेश्वर ही है जो मनुष्य के राज्यों और सिंहासनों को स्थापित करता है। यदि राज्यों को स्थापित करने वाला परमेश्वर है, तो फिर परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में बुराई की अनुमति क्यों देता है? बुनियादी रूप से मनुष्य बुराई ही करना चाहता है और चाहता है
कि उन पर बुरे मनुष्य ही शासन करें, जिससे कि वे न्याय के दंड के योग्य ठहराए जा सके। परमेश्वर बुरे शासकों को अनुमति देता है कि वे लोगों पर शासन करें, जिससे कि वे परमेश्वर के सही सही न्याय को पा सके। परंतु परमेश्वर के संतान होने के नाते मुझसे कहा गया कि उन उच्च अधिकारियों के अधीन रहूं, क्योंकि उन सब की स्थापना परमेश्वर द्वारा की गई है। जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। दूसरी आयत में, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर के विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। अर्थात यह कि आप न्याय के अंदर लाए जाएंगे और जेल में डाल दिए जाएंगे। यही तो वो वास्तव में यहाँ कह रहा है। तीसरी आयत में, क्योंकि शासन करने वाले हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर के कारण हैं, इसलिए यदि आप शासकों से निडर रहना चाहते हैं तो अच्छा काम करें और उसकी ओर से आपकी सराहना की जाएगी। दूसरे शब्दों में, आप कानून का पालन करने वाले एक उत्तम नागरिक बने और फिर आपको अधिकारियों के प्रति चिंता करने की आवश्यकता न होगी। मैं तभी चिंतित होता हूँ जब मैं काला और सफेद देखता हूँ या जब मैं गति सीमा से तेज गाड़ी चला रहा होता हूँ। आपको मालूम, जब मैं राजमार्ग पर अपनी गति सीमा से कार चला रहा हूँ तब मुझे राजमार्ग के गश्ती दल की गाड़ी की चिंता नहीं सताती, परंतु जब मैं गति सीमा से तेज चलाता हूँ और पुलिस की गाड़ी पास में देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ, अरे बाप रे, फंस गया। यदि आप एक अच्छा जीवन जी रहे हैं तब आपको आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है अथवा अधिकारियों से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सेवक होने के नाते आपको भलाई करना चाहिए, पर आप वो कर रहे हैं जो कि बुरा है, इसलिए आप अवश्य डरेंगे। अर्थात यह आगे लिखा है, वो आपकी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु आप बुराई करें तो डरें, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यक है वरन विवेक भी यही गवाही देता है। इसलिए परमेश्वर के संतान होने के नाते मुझे एक आज्ञाकारी नागरिक होना चाहिए और सरकारी अधिकारियों के अधीन बने रहना चाहिए जिन्हें परमेश्वर ने मेरे ऊपर रखा है। मैं इस बात से सहमत हूँ, इसलिए हमें टैक्स भी चुकाना चाहिए। 6 आयत में आगे लिखा है, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए उसे महसूल दो, जिसे डरना चाहिए उससे डरो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। हमें कर भरने से बचना नहीं चाहिए, न ही हमें विदेशों से तस्करी करके लाए गए माल से अनुचित लाभ कमाने का लालच होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके हम कर की चोरी कर रहे हैं। हमें विदेशों से लाए गए किसी भी तरह के माल पर लगने वाले सीमा शुल्क को ईमानदारी से भरना या चुकाना चाहिए। इसके लिए पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट आदेश देता है कि हमें हर मामले में विश्वास योग्य बने रहने की जरूरत है, न कि धोखा दें या झूठी रिपोर्टें जमा करें कि कर या सीमा शुल्क न भरना पड़े। 8वीं आयत में आगे, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। एक दिन यीशु से पूछा गया था, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रख। फिर उसने कहा, और दूसरी भी इसी के समान है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और इन्हीं दोनों आज्ञाओं में व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार है। परमेश्वर ने मनुष्यों को आज्ञा दी कि किस प्रकार हमें परमेश्वर के साथ और एक दूसरों के साथ संबंध बनाए रखना है। इन सब का सार इन 2 आज्ञाओं में पाया जाता है, परमेश्वर से सर्वोच्चता से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से उसी प्रकार प्रेम करना जिस प्रकार से हम अपने आप से प्रेम करते हैं। यदि आप यह करते हैं तब आप वह सब कर रहे हैं जिनकी मांग परमेश्वर आपसे करता है। प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है। और यह दिलचस्प बात है कि व्यवस्था को सब स्थानों पर नकारात्मक रूप में रखा गया था, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्योंकि यह कि तू व्यभिचार न करना, तू हत्या न करना, तू चोरी न करना, तू लालच न करना, तू झूठी गवाही न देना। और इन सब को नकारात्मक रूप में रखा गया है, परंतु यीशु ने इसे सकारात्मक रूप में रखा। और यहाँ पौलुस यीशु मसीह के उदाहरण का अनुकरण कर रहा है और वह भी
इन्हें सकारात्मक रूप में रखता है। और वो कहता है, इन सब आज्ञाओं को देख, यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। यदि मैं अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहा हूं, तब न तो मैं उससे झूठ बोलूंगा, न उसकी चोरी करूंगा, न उसको धोखा दूंगा, और मैं उससे वैसा ही प्रेम करूंगा जैसा मैं अपने आप से प्रेम करता हूं। इसलिए प्रेम व्यवस्था को पूरा करना है। 11वीं आयत में आगे, और समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। और यह कि उसने कहा, समय को पहचान कर ऐसा ही करो। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम समय को जानें जिसमें हम रहते हैं, अर्थात परमेश्वर के कार्य करने के समय को। इस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें भविष्यवाणी दी है जो पहले से इतिहास में है, जिससे कि हम सावधान या सतर्क किए जाएं और इन दिनों को जानें जिनमें हम रहते हैं। समय को जान लेने पर हमें इसके प्रति अनजान रहने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम अंधकार के संतान नहीं कि प्रभु का दिन हमें चोर के समान पकड़ ले, परंतु हम ज्योति की संतान हैं, और इसलिए समय को जानकर हमारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। मैं विश्वास करता हूं कि अधिकांश भाग में कलीसिया सुस्ती की और निद्रा की सामान्य दशा में है। मैं सोचता हूं कि यह निश्चित रूप से दुखद है। मैं सोचता हूं कि बड़े दुख की बात है कि जिन बातों का कोई मतलब नहीं और इन जिन बातों का हमारे विश्वास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उन पर लोग आजकल ज्यादा ध्यान देते हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। 12वीं आयत में आगे, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। बाइबल वास्तविकता का सामना करती है और यह रात के अंधकार को देखती है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बाइबल हमें यीशु मसीह में एक आशा देती है। अंधकार पूर्ण रात पूरी होने के बाद एक नया दिन निकलने वाला है, परमेश्वर की महिमा का दिन जो पृथ्वी को ढांप लेगा, और वो आशा रात में हमें संभाल कर रखती है। पर बेहतर होगा कि हम अंधकार के कामों को दूर करें और ज्योति के हथियार धारण करें। जबकि दिन है, हमें ईमानदारी से चलना चाहिए। और 13वीं आयत से आगे लिखा है, जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। ये सब तो शरीर के काम है, उसका हिस्सा है और शरीर के पीछे चलने वाला जीवन है। परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। मैं विश्वास करता हूं कि आज हमारे देशों में दुष्टात्माओं ने हमला बोल दिया है। ये दुष्टात्माएं अश्लील पत्रिकाओं, सीडी, वीडियो द्वारा कार्य करती हैं। मैं मानता हूं कि लोग ठीक जैसे शराब या नशीली गोलियों की बुरी लत में पड़ सकते हैं, उसी प्रकार अश्लील पत्रिकाओं, फिल्मों और बुरे कामों को करने के आदी बन सकते हैं, और इसका लोगों के जीवनों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शराब एवं ड्रग्स का प्रभाव पड़ता है। वे इसके निकट खींचे गए हैं, वे इसके प्रति आकर्षित हुए, और जब वे इससे दूर चले जाते हैं तब कहते हैं, मैं उसे दोबारा कभी नहीं करूंगा। और जो उन्होंने किया उससे वे शर्मिंदा होते हैं, परंतु किसी न किसी प्रकार से वे फिर से इसकी ओर खींचे चले जाते हैं, और ये व्यक्ति के जीवन पर हावी हो जाता है, और वह इस आत्मा व शक्ति के जो कि वहां है गुलाम बन जाता है। इसके द्वारा चलने से यह व्यक्ति को अपने नियंत्रण में कर लेती है, और आप इसके शिकार बन जाते हैं, और आप भिन्न भिन्न प्रकार की अश्लीलताओं को पूरी करने की लालसा में लगे रहते हैं। ऐसा लगता है कि वह ड्रग्स, नशीली दवाओं और ऐसी ही बातों में आपको डुबोती जाती, लिप्त करती जाती और फंसाती जाती है। इसी कारण से पौलुस इसे लीला क्रीड़ा कहता है, या अनैतिकता, अश्लीलता, जिसे यूनानी में कोएटे अथवा वर्जित पलंग की लालसा करना कहा गया है। बहुत से विवाह कौटुंबिक व्यभिचार से टूटते जा रहे हैं। बहुत से विवाह आज अश्लील कामों में लिप्त होने से टूटते जा रहे हैं, और ऐसे व्यक्तियों को देखना बहुत ही दुखदायी होता है। मैं विश्वास करता हूं कि यह अंतिम दिनों में शैतान का काम है, और मैं विश्वास करता हूं कि इसके विरुद्ध हमारी एक ही सामर्थ्य है, और वह है प्रार्थना की। मैं विश्वास करता हूं कि यह एक आत्मिक युद्ध है, और बाइबल कहती है हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं, परंतु शत्रु के गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं।
मैं सोचता हूं कि हमें आत्मिक हथियारों का उपयोग करना चाहिए। यह एक आत्मिक युद्ध है और हमें इसके लिए आत्मिक लड़ाई लड़नी है। वो आत्मिकता जो परमेश्वर ने हमें दी है, और ऐसे मामले में यह प्रार्थना एवं मध्यस्थी की प्रार्थना है। पौलुस हमें बताता है कि हमें उन्हें शैतान के बंधन से छुड़ाना है जो उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध बंदी बनाए हुए है। यदि एक व्यक्ति ऐसी गंदी बातों के लिए अपना मन खोलता और अपने द्वार को खोलता है, तब तो ये बातें उस व्यक्ति पर हावी हो जाएंगी, उसे अपने नियंत्रण में ले लेंगी। पुराने नियम में हमारे पास एक दिलचस्प मामला है जहां अमास्या ने एदोमियों के विरुद्ध अपनी सेना भेजी थी और उसने एदोमियों पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए उसने उत्तरी इजराइल के राजा यहोआहाज के पुत्र यहोआश को लिखा और उसे चुनौती दी कि वह उससे युद्ध करने को आए। तब यहोआश ने उसके पास संदेश भेजा और कहा, तूने सेना लेकर एदोमियों पर चढ़ाई की और विजय पाई, इसलिए अब महल में रुककर विजय का आनंद मना। तू क्यों अपनी ही हानि का कारण बनना चाहता है? परंतु अमस्या तो एदोमियों पर विजय पाने से फूल उठा था। इस कारण उसने गर्व से कहा, तुम डरपोकों बाहर निकलो और सामना करो। जब अमस्या न माना, तब इजराइल के राजा यहोआश ने चढ़ाई की। राजा अमस्या जो यहूदा का था, इजराइल के राजा यहोआश से हार गया। यहोआश ने अमस्या को पकड़ लिया और 400 हाथ यरूशलेम की शहरपनाह गिरा दी और बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर, और जितना सोना चांदी और जितने पात्र यहोवा के भवन में मिले और आज भवन के भंडारों में मिले, उन सबको शमरोन ले गया। क्यों? क्योंकि अमस्या में इतनी भी समझ नहीं थी कि यहोआश से युद्ध करके वह अपनी ही हानि करेगा। जानबूझकर ऐसे स्थानों में हस्तक्षेप करना जहां उसका कोई काम तक नहीं था, उसी के लिए कष्टदायक सिद्ध हुआ। आज ऐसे ही बहुत से हस्तक्षेप चल रहे हैं और कई विश्वासी ऐसी जगहों पर जाते हैं, ऐसी जगहों पर हाथ लगाते हैं जहां उन्हें जाना नहीं है और उन्हें छूना नहीं है। यीशु के नाम में हमारे पास अधिकार है, अर्थात शैतान के समस्त अधिकारों और शक्तियों पर हम अधिकार रखते हैं, क्योंकि वे सब उसके अधीन हैं। और जब हम उनके विरुद्ध यीशु के नाम में आते हैं, तब उन्हें समर्पण करना पड़ेगा। और इस प्रकार यीशु के नाम में सामर्थ्य के द्वारा हम लोगों को शैतान की दासता से छुड़ा सकते हैं, उसकी बांधने वाली उस शक्ति से उन्हें स्वतंत्र करा सकते हैं जिसके द्वारा उसने उन्हें बांध कर रखा हुआ है। चूंकि लोग जो शैतान द्वारा दास बना लिए गए हैं, वे अंधे भी बना दिए गए हैं और कई बार वे समझ नहीं पाते। और पवित्र शास्त्र में लिखा है कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी हैं कि वे सत्य को नहीं देख पाते। इसलिए प्रार्थना के द्वारा मैं शैतान के काम को बंदी बना सकता हूं, जिससे कि उनकी आंखें खोल सके। प्रार्थना के द्वारा मैं उन्हें शैतान की शक्ति से स्वतंत्र करा सकता हूं जो उन्हें वश में किए हुए है, अर्थात उस प्रभाव से जो उन्हें एक गुलाम बनाए हुए है। मैं इस मध्यस्थता की प्रार्थना को उन्हें शत्रु की शक्ति से स्वतंत्र कराने के लिए काम में ला सकता हूं, जिससे कि वे यीशु मसीह के महिमा में छुटकारे एवं स्वतंत्रता में लाए जा सके। वरन प्रभु को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। इसलिए क्योंकि हम एक अंधकारपूर्ण संसार में रह रहे हैं और रात बहुत बाकी है, इसलिए हम केवल एक तरीके से जीवित रहने के योग्य बन सकते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना। और फिर शरीर के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखना कि किसी तरह शरीर की लालसा पूरी करें। ये एक भारी आत्मिक युद्ध है और ये प्रतिदिन भारी बनता जा रहा है, और ये लगातार दिन प्रतिदिन भारी से भारी बनता जा रहा है, जब तक कि प्रभु हमें खींचकर बाहर न निकाल ले। ये बातें हमें चैन से बैठने नहीं देंगी। पवित्र शास्त्र कहता है कि दिन बुरे हैं, दिन और भी बुरे होते जाएंगे। यीशु ने कहा, क्योंकि संसार की दुष्टताएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, अर्थात अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। उसके द्वितीय आगमन के समय के बारे में बात करते हुए वास्तव में यीशु ने कहा, जब प्रभु आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हाँ, वो पाएगा, यदि हम आत्मा के पीछे चलने और प्रभु यीशु मसीह को पहन लेने का दृढ़ निश्चय कर ले और अपने शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए कोई प्रावधान न करें। यह आज के संसार से कितना विपरीत है, जहां मनुष्य के लिए द्वार खोले हैं कि अपने शरीर के अनुसार जीवन बिताए। हम यीशु के द्वितीय आगमन के संबंध के वचनों पर जब हम ध्यान देते हैं, तो हम एक आयत पाते हैं कि जैसा कि नूह के दिनों में था, ठीक वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय में होगा। और नूह के दिनों की दशाओं में से एक के बारे में नूह ने कहा, और प्रत्येक मनुष्य ने वही किया जो उसकी दृष्टि में ठीक था। उन्होंने अपने आप को कुछ भी करने से नहीं रोका था। हम आज एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां ऐसा लगता है कि कोई रोकने या नियंत्रित करने वाली बातें नहीं दिखाई देती। मनुष्य अपनी मनमानी कर रहा है,
कोई रोकने वाला नहीं, मनुष्य शरीर के अनुसार जीवन जी रहा है।